देयर इज अ फीलिंग कि आप वोट काटते हैं दूसरी पार्टियों का, इसीलिए आप अकेले चलते हैं और बीजेपी की बी टीम बन चुके हैं। सब बकवास है, झूठ है। आप वोट नहीं काटते? अरे आप एक काम करिए ना, कभी बिठाइए इन तमाम जोकरों को मेरे सामने। मैं अकेले बैठता हूं, पूरों को बुलाइए, डेटा के साथ बात करेंगे। बेशर्मी की हद कर दिए, झूठे हैं ये लोग। कौन से डेटा की बात करें? जब डेटा बताएंगे कि कौन वोट काट रहा है। देखिए एक बात सुनिए, हाँ। बीजेपी अगर सत्ता में आ रही है तो मेरी वजह से नहीं आ रही है। बीजेपी सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि अपोजिशन नाकाम है। बीजेपी सत्ता में इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी ने हिंदू वोट को तकरीबन कंसोलिडेट कर चुके 50% तक। उसकी जिम्मेदारी मुझ पे कैसे आयद होती है बताइए? अगर मैं हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज और 5 सीट अगर लड़ता हूं 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में और बीजेपी 240 पे आ जाती है तो जिम्मेदार मैं हूं। आप बताइए कैसे जिम्मेदारी में डालेंगे? ये आपकी नफरत है। आपकी नफरत क्या है कि जब हर समुदाय की एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल वॉइस है, वो आपको एक्सेप्टेबल है, मगर आप नहीं चाहते कि मुसलमानों का एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल वॉइस हो, ना उनकी लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो। आपका इशारा कांग्रेस की तरफ सब पे है, इंक्लूडिंग बीएचपी, इंक्लूडिंग बीजेपी, जितने पॉलिटिकल पार्टी सब पे है। भाई यादव लीडर होगा, मुसलमान भिखारी होगा। अपर कास्ट लीडर होगा, मुसलमान भिखारी होगा। ये कैसे होगा बताइए? भाई जो ख्वाब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा था कि भारत की जमहूरियत एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, तो कहां है पार्टिसिपेशन मुसलमानों का बताइए? भाई जहां पर देश की अखंडता और सालमियत का मामला आएगा तो हम खड़े हो जाएंगे, जहां पे देश की सेना का मामला होगा हम देश के साथ खड़े होंगे। मगर जब हमारे घर के अंदर जो हालात हो रहे हैं उसमें तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। आज भारत की पार्लियामेंट में ओबीसी और अपर कास्ट का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बराबर हो चुका है। फिर इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 4% पे क्यों रुका हुआ है?